एवरीवन, सो हम लोग जा रहे हैं आज सुबह वाली छठ घाट। हमारे बिहार में 2 बार छठ बनता है, एक नवंबर के आसपास, एक अप्रैल के आसपास। नवंबर वाले को हम लोग कार्तिक छठ बोलते हैं और अप्रैल के आसपास वाले को हम लोग चैती छठ बोलते हैं। तो आज चैती छठ था, सुबह वाली घाट थी और मम्मी और रीति ट्विनिंग करके जा रहे थे। मैं और रीति रात भर सोए नहीं थे क्योंकि जो बाबू है वहीं 3 साढ़े 3 में सोई थी और फिर हमें था कि हम लोग तुरंत सोएंगे और फिर हमें 4 बजे उठना ही है। तो हम लोग पूरी रात जगे हुए थे और सुबह सुबह उठ के हम लोग छठ घाट के लिए तैयार होकर निकल गए थे। तो हम लोग छठ घाट पहुँच गए थे। तो मुझे वहाँ पहुँच के पता चला कि नदी और दूर चली गई है और ईति पहन के चली गई थी हील्स। इस बालू में ये हील्स पहन के चली गई थी और मुझे इसका हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा था और हाथ छोड़ते ही उसका देखो उसकी चाल कैसी हो गई थी। हम लोग छठ घाट पहुँचे एंड वहाँ पे पहले से ही सभी लोग पानी में खड़े थे, सूर्य भगवान का वेट कर रहे थे निकलने का। तब तक हम लोगों ने गंगा मैया की पूजा कर ली, तब तक सूर्य भगवान भी निकल गए थे। फिर सब लोगों ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, उनको जल चढ़ाया और यहाँ पे मम्मी वगैरह पोज कर रही है फ़ोटोज़ के लिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते ही छठ की पूजा खत्म हो गई थी। तो सब वहाँ पे एक दूसरे से प्रसाद मांगने लगे। जो वहाँ पे छठ करते हैं उनसे सब लोग जाके प्रसाद मांगते हैं एंड छठ में प्रसाद मांगना और देना दोनों ही बहुत ही अच्छा मानते हैं। तो सब लोग प्रसाद मांग मांग के खा रहे थे एंड पापा भी बाबू को ले गए थे भिक्षा दिलवाने के लिए प्रसाद की। सब लोग ऐसे भिक्षा में ऐसे आंचल में लेते हैं प्रसाद, तो बाबू भी ले रही थी, पापा भी उसको दिलवा रहे थे उसके फ्रॉक में प्रसाद। सबसे वो प्रसाद लेती जा रही थी और खाती भी जा रही थी साथ के साथ। जो भी सुहागिनें छठ करती हैं तो हमारे यहाँ उनसे सिंदूर लगवाना अच्छा माना जाता है और हमारे यहाँ सिंदूर बिल्कुल नाक से लेके पूरे मांग तक लगता है। तो मैं अभी यहाँ पे खड़ी थी और एक आंटी थी वो मुझे सिंदूर लगा रही थी। बहुत लोगों से मैंने सिंदूर लगवाया था, कम से कम 2-3 लोगों ने मुझे सिंदूर लगाया था, तो बिल्कुल मैं ऐसी दिख रही थी। प्रसाद मांगना और देना दोनों ही अच्छा होता है, बट हर कोई हर किसी के पास जाके प्रसाद मांगता नहीं है और मांग भी नहीं सकता क्योंकि इतनी भीड़ होती है। तो कुछ लोग ऐसे ही साइड में अपनी तौलिया और बेडशीट जो भी उनके पास होता है वो बिछा देते हैं और जितने भी जो व्रत किए होते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, वो ऐसे प्रसाद डालते हुए चले जाते हैं। सिया की तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं थी और उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था शायद वो पॉटी कर रही है। तो मैं और ईति उसको जल्दी से छठ घाट से लेके आ गए थे। घर पहुंच के पता चला कि उसने पॉटी नहीं की थी। वैसे छठ घाट पे बहुत भीड़ थी तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये था मेरा चैती छठ स्पेशल ब्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।